हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। डिजीज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का आघात। पहले इससे संबंधित स्टेटस जान लेते हैं कि वर्ल्ड में और इंडिया में इस बीमारी के पोजीशन क्या हैं, कितने केसेस हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये नाम सुनने में कितना आसान सा लग रहा है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल कितना होता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, अभी तक स्टेटस जो वर्ल्ड वाइज केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो 15 मिलियन प्लस केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 5 मिलियन केस यानी कि 33% केसेस फिट रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी जो 66% हैं उनमें रिपोर्टिंग हुई है 33% डेथ रेट, यानी कि 5 मिलियन डेथ रिपोर्ट की गई है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोग पैरालिसिस की स्टेज में चले जाते हैं। पैरालिसिस तो आप समझते होंगे, जिसमें एक बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ अंग वो आइदर साइड हो सकता है या दोनों एक साइड हो सकते हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन इंडिया क्या स्टेटस है, इंडिया में 1,85,000 केसेस पर ईयर रिपोर्ट किए जाते हैं। हर साल लगभग 1.25 लाख या 2 लाख के नंबर्स में ये रिपोर्ट किए जाते हैं। सेकेंड मोस्ट काज होता है इंडिया में डेथ का ड्यू टू डिजीज। हर 40 सेकेंड में एक केस रिपोर्ट किया जाता है और हर 4 मिनट में एक डेथ स्ट्रोक्स की वजह से देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, जैसे ये मैप बना हुआ है, इसमें हीट वेव का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। गर्मी के दिनों में, आजकल गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस केस में ब्रेन स्ट्रोक होने के जो खतरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो ये 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। पहले टाइप की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं इस्केमिक। इस्केमिक कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी ब्रेन मैपिंग है। ब्रेन में बहुत सारी आर्टरीज आती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन टिश्यूज़ को, ताकि ब्रेन की सेल जिंदा रह सके। बट इस्केमिक अटैक आने से पहले क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स और जो फैटी एसिड के टिश्यूज़ होते हैं वो डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए डिपॉजिशन स्टार्ट हो रहा है, और जब डिपॉजिशन हो जाता है यानी कि नाली जाम हो जाती है, और जब नली बंद हो गई, ब्लॉकेज हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाकी की जो टिश्यूज़ होते हैं सेल के आइदर साइड में, उनको प्रॉपरली नरिशमेंट या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो सेल क्या होने लगती हैं, डेड हो जाती हैं। और जब सेल डेड हो जाती हैं तब एक झटका लगता है जोरदार बॉडी पे, इसको हम बोलते हैं इस्केमिक अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। अब इसी में एक कंडीशन और देखने को मिलती है, ऑलरेडी ब्लॉकेज है, प्रेशर इधर से तो ज़्यादा आ ही रहा होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है या साल्ट कंटेंट हमने ज़्यादा ले रखा है, तो उस समय बीपी का जो अमाउंट होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। ब्लड प्रेशर हमारा काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ देखने को मिलता है। जो ब्लड वेसल वीकेंड होती है, कमज़ोर होती है, वहाँ से ब्लड बाहर आ जाता है, फ्लो हो जाता है, यानी कि रक्तस्राव हो जाता है। इसको बोलते हैं हेमरेजिक। रैप्चर होता है ब्लड वेसल का, लीकेज हो जाता है ब्लड का, हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इसको ही हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। आइदर चोट लगना एक मेन वजह होती है रैप्चर होने की, कि अचानक से खोपड़ी में चोट लग गई और हिमरेज हो गया, बट ये नॉर्मल कंडीशन में भी देखने को मिलता है। अब बात करें, अगर ये इस तरह से सिम्टम्स होती हैं, एक्सीडेंटल केस है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रोक होता है तो हमें कुछ अलग से सिंबल आइडेंटिफिकेशन 1-2 दिन पहले दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जिस पर्सन को ऐसी कोई समस्या लग रही है, उसके फेस को रिकॉग्नाइज करके, आर्म्स को एंड स्पीच को, साथ में टी को ऐड किया गया है टाइम, इसलिए एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं फास्ट मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पर्सन को बोलिएगा स्माइल करने को। पर्सन अगर स्माइल करता है तो आप उसको देखेंगे, उसका फेस एक साइड में ड्रॉपिंग कर रहा होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली फॉल कर रहा होगा। फुल कंट्रोल आपको चेहरे पे नज़र नहीं आएगा। ये दोनों साइड में हो सकता है या इधर वन साइड। ठीक इसी तरह से आर्म्स की बात करें तो आर्म्स में देखने को मिलता है, आर्म्स और लेग काफ़ी वीकेंड फील करती हैं। दोनों हाथ ऊपर करने को कहें पर्सन को, एक हाथ ऑटोमेटिकली उसका नीचे की तरफ झुक जाएगा। नेक्स्ट वन, स्पीच करने के लिए बोलें, कोई पैराग्राफ या कोई भी लाइन बोलने के लिए बोलें, उस पर्सन को बोलने में उसको डिफिकल्टी होती है। अगर इस तरह की कोई समस्या लगती है तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आप एम्बुलेंस को डायरेक्टली कॉल कीजिए। आपका 112 112 नंबर पे डायरेक्ट आप एम्बुलेंस को, या 108 नंबर के थ्रू भी आप डायरेक्टली एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस आपके घर पे आ जाएगी। एम्बुलेंस आने के बाद आपको डॉक्टर्स के पास सीधे भेजा जाएगा। अगर आपके पास इस्केमिक अटैक के सिम्टम्स हैं तो तुरंत इमरजेंसी में आपको इंजेक्शन दिया जाता है, TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, बट
ये मेन काम क्या करेंगे, जो टिश्यू के प्लाज्मिनोजन होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज होता है यहाँ पे, ये ब्लॉकेज रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि नाली की सफाई हो जाती है। तो क्या होगा, डायरेक्टली पानी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। हम यहाँ पे पानी को ब्लड वेसल मान सकते हैं, ब्लड, तो ब्लड क्या होगा, हर जगह नरिशमेंट प्रोवाइड करने लगेगा और सेल डैमेज होने से बच जाएंगे। अगर बात करें इनके ड्यूरेशन की, तो विद इन 3 आवर अगर इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है हमारे ब्रेन की जो ब्लॉकेज होती हैं उनके लिए, और बिना किसी ब्रेन सेल को डैमेज हुए हम इनको पर्सन को बचा सकते हैं। अगर फैक्ट की बात करें तो ये हर 55 साल में हर 5वीं महिला को और 6ठे पुरुष को स्ट्रोक का खतरा देखने को मिलता है, जो एज ग्रुप 55 साल के बाद की होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन एज ग्रुप में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है। 25% ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज़ हैं वो 40 ईयर के कम ड्यूरेशन के देखने को मिलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से मरीज के दिमाग और शरीर दोनों पर असर पड़ता है, इसलिए पूरे समय बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इनके कुछ बचने के भी उपाय होते हैं, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना। अगर ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रखते हैं तो आप इससे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक मुख्य वजह देखने को मिलती है। इसके अलावा धूम्रपान से बचना है आपको, कोलेस्ट्रॉल युक्त खाना खाने से बचना है, डेली सैर सपाटा करने पे निकलना है, पर हाँ सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही लगातार नहीं करनी है, एक लिमिट में करनी है। इसके अलावा फल और हरी सब्जियां खानी है। फल और हरी सब्जियों की बात करें तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं ज़्यादा कंटेंट आपको फाइबर के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को इस तरह के स्ट्रोक से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर कंट्रोल रखें, मोटापा और धूम्रपान अवॉइड करें। साथ में अगर शराब पीने की आदत है तो उसको भी छोड़ दें, बेहतर होगा, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के खतरे उस केस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बात करें साल्ट कंटेंट की, तो साल्ट कंटेंट आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसलिए ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट अगर लिमिट में रह रहे हैं, क्योंकि आयोडीन भी आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी प्रेजेंस भी जरूरी होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो ब्लॉकेज में हेल्प कराता है। तो आपको इस्केमिक अटैक या हेमरेजिक अटैक दोनों देखने को मिल सकते हैं। ये ब्लड सप्लाईज के बारे में अभी हमने जिक्र किया था। अगर हम बात करें टाइम, अगर स्ट्रोक देखने को मिलता है तो ब्रेन स्ट्रोक को रिकवर होने में मिनिमम 1 महीने का समय लगता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी समय हो सकता है, क्योंकि आप पैरालिसिस की कंडीशन में भी जा सकते हैं। और फाइनल स्टेट यहाँ पे कोमा भी देखने को मिलती है। कोमा की स्टेट में भी पर्सन पहुँच सकता है, वहाँ से भी रिकवरी होती है। ऐसा नहीं है कि रिकवर्ड नहीं होते हैं, बट क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल फेज देखने को मिलता है। सबसे पहले जब आप स्ट्रोक के कांटेक्ट में आते हैं, आपको इस तरह की कोई डिजीज़ हो जाती है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद टीपी का इंजेक्शन और उसके बाद सिटी स्कैन की प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होता है। सिटी स्कैन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम आपके माइंड की रीडिंग कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कौन सा अटैक है, इस्केमिक है या हिमरेज है। सीवियर कंडीशन में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्सन को फूड इनटेक करने में भी समस्या होने लगती है, वो खुद से खाना नहीं खा पाता है, इरेगुलर ब्रीदिंग देखने को मिलती है और विद नॉइज मतलब अजीब सी आवाज़ आने लगती है। जब सीवियर कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं, नेजल रीजन में एक डक्ट डाल दी जाती है, पाइप, जिसके थ्रू आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क आपको कनेक्ट करके रखा जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आपके मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हम किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच करते हैं प्रॉपरली, कि क्या प्रॉपरली अब उनके कंसंट्रेशन बराबर हैं। टिश्यूज़ में अगर ब्लॉकेज हुआ था तो ब्लॉकेज हट गया है या नहीं हटा है, उससे संबंधित यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अगर हम बात करें एज पर द CDC डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन बॉडी ऑफ USA, तो ये कहते हैं कि अगर ब्रेन स्ट्रोक का सामना होता है तो देखने को मिलता है कि 49% जो केसेस होते हैं वो विद इन 30 डेज फिट घोषित किए जाते हैं, और 5 साल तक लग जाते हैं रिकवर होने में जिनको पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, या फिर स्ट्रोक सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो कोमा अप्रॉक्सीमेट 37%। कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जिनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन तक देखने को मिलता है। अगर हम इनकी बात करें पर्सन की, तो पर्सन अगर स्ट्रोक से गुजर के आया है तो उसके चांसेस होते हैं मैक्सिमम कि उसकी जो लाइफ स्पैन होती है, एवरेज लाइफ स्पैन, उसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर एक पर्सन 60 साल तक एवरेज लाइफ स्पैन उसका जीना था, अगर पर्सन को इस्केमिक अटैक होता है तो 5.5 साल उसकी लाइफ घट जाती है, यानी कि वो अब अगले सिर्फ 55 ईयर एवरेज तक ही सरवाइव कर पाएगा। और अगर हिमरेजिक स्ट्रोक से वो गुजरा है तो उस केस में 7.4 ईयर का लॉस होता है, यानी कि अब वो सिर्फ 52 या 53 अप्रॉक्सीमेट ईयर तक ही सरवाइव करेगा। ये एक जनरल पैटर्न है। एवरेज लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 ईयर बोला है तो हमने 60 ईयर ही आपको एवरेज लाइफ स्पैन देखने को मिले। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रोक्स के बाद भी कुछ
कंटिन्यूस डिजीजेस के खतरे बने रहते हैं, जैसे निमोनिया, हार्ट अटैक और भी मल्टीपल डिजीजेज यहाँ पे टेक्स प्लेस कर सकती हैं जो आपके शरीर को हार्म पहुँचा सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरनेस की ज़रूरत होती है आफ्टर दीज डिजीजेस। तो ये था एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेन स्ट्रोक का, क्यों होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या क्या इनके उपाय हो सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन थे। उम्मीद है अच्छे से ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर इसकी डिटेल स्टडी चाहते हैं कि टिश्यू लेवल पे क्या होता है, डॉक्टर्स किस तरह से क्या क्या टेस्ट और क्या क्या रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, उनसे संबंधित अगर फुल डिटेल चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, डायरेक्टली हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह से संबंधित जो इंटरेस्टिंग बीमारियां हैं और उनसे संबंधित जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप अवेयर रह सकें और खुद को बचा सकें। जितना ज़्यादा आप खुद को फिट रख सकते हैं और किसी बीमारी से दूर रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो ताकि वो भी इससे संबंधित अवेयरनेस रख सकें। मिलते हैं अगली किसी अन्य बीमारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।